सपने हमें हमारे होने वाले जीवन में सुखद घटनाओं और दुखद घटनाओं के बारे में बताते रहते हैं। हमारे जीवन में आने वाले राजयोग के बारे में भी वो संकेत देते रहते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ये पूछते हैं, जी हमें सपने में छोटी सी सुंदर सी कन्या दिखाई देती है। यह सपना सबसे आप कह सकते हैं बहुत ही इतना ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि जो माता रानी के इतने सारे रूप हैं। माता रानी आपको बहुत सुंदर स्त्री के रूप में दिख सकती है, बूढ़ी स्त्री के रूप में दिख सकती है। इतने सारे रूप हैं बहुत ज़्यादा। और ख़ासकर जब हम कोई साधना कर रहे हैं, लक्ष्मी की साधना, नौकरी के लिए साधना, या अपने जीवन में कोई तरक्की के लिए या संतान प्राप्ति के लिए अगर आपको उस टाइम छोटी सी कन्या दिखाई देती है, तो आपके घर में सुख समृद्धि जरूर आएगी। कह सकते हैं आप माला माल हो सकते हैं, माला माल आप धन से भी हो सकते हैं, अच्छी संतान प्राप्त करके भी हो सकते हैं। मैं सदैव यही कहती हूँ कि जब भी हम संतान मांगते हैं प्रभु से, तो सदैव ये कहें कि हे प्रभु मुझे अच्छी संतान दे, जो मेरे कुल को तार दे, मेरे कुल में चार चांद लगा दे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हे प्रभु हमें संतान दे दो, कैसी भी दे दो। कैसी का क्या अर्थ होता है ये वो खुद नहीं जानते हैं। संतान का सुख प्राप्त करना माला माल होने से भी बड़ा होता है। आप देखते हैं कई व्यक्तियों की संतान होती है, पर वो संतान बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, वो उसके साथ खेल नहीं पाते हैं। एक स्त्री हमारे पास दरबार में आई तो उसने कहा कि हमारे घर में संतान सुख नहीं है। तो हमने कहा भाई तुम्हारे घर में तुम्हारे पुत्र को तो संतान है, फिर तुम क्यों कहते हो संतान सुख नहीं है। तब उसने बताया, जी उसको जो लड़की है वो ऑप्टिज्म का शिकार है, उसके हाथ पैर चलते नहीं, हाथ पैर उसके सिकुड़े हुए हैं, वो कोई मूवमेंट नहीं करती है। संतान सुख तो वो होता है जिसमें वो हमें कुछ बोले, हम उसको खिलाएं। जैसे आप देख रहे हैं बहुत सुंदर सा बच्चा ये बैठा हुआ है, ये हर चीज़ की प्रतिक्रिया कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। इस जो रिएक्ट करता है या चीज़ें हम देखते हैं, इससे हमें बहुत सुखद अनुभव महसूस होते हैं। अगर आपको छोटे से कान्हा दिखते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का योग जरूर बनेगा, संतान सुख का योग जरूर बनेगा, बहुत सुंदर योग बनेंगे आपके, क्योंकि कान्हा का बाल रूप बहुत ही प्रेम से भरा हुआ होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ठाकुर जी की भी पूजा इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बाल गोपाल की ज़्यादा होती है। उनके बड़े बड़े रूपों की पूजा नहीं की जाती है, बाल गोपाल की ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उससे प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। और इस जीवन में प्रेमा भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। अगर आप अपने आप सपने में अपने ऊपर पेशी देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं हमारी गुरु माँ पर पेशी आई हुई है, तो अगर किसी पर इस तरह की अपने ऊपर पेशी देखता है व्यक्ति, उसमें नाच रहा है, कूद रहा है, तो ये संकेत भी आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये संकेत आपके होने वाले भविष्य का एक दर्पण दिखाई देता है, जिसमें आपको भी शक्तियाँ प्राप्त होंगी और वो शक्तियाँ आपको अच्छा आशीर्वाद देंगी। क्योंकि जब भी हम इस चीज़ों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये शक्ति हमें कब प्राप्त होगी, तो शक्ति के लिए आपको प्रयास करना होगा। अगर सपने में आप देखते हैं आपकी जीभ निकली हुई है, आप पेशी ले रहे हैं, तो आपको माता काली की शक्ति प्राप्त होगी, और वो शक्ति बहुत ही प्रबल होती है, उसको सहन करना भी इतना आसान नहीं होता है। इसलिए अपने शरीर को पकाना होता है, साधना करनी होती है। जब भी व्यक्ति इस चीज़ों में आते हैं तो वो हर चीज़ को महसूस करते हैं। अगर सपने में आप देख रहे हैं कि आप पर शक्ति आई हुई है और आप नृत्य कर रहे हैं,
तो ये आपकी शक्ति को बढ़ा देने वाला सपना है। अगर सपने में आप कीर्तन देखते हैं अपने घर में तो आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी। आपके घर में बहुत अच्छा योग बनेंगे जिससे आपके घर में ज़मीन ली जा सकती है। कोई भी कार्य आपका अच्छा होगा जिसमें आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी। अगर आपको सपने में शिव जी के बाल रूप के दर्शन होते हैं तो आपका वैराग्य जागृत होगा और लोगों से आप बड़ा ही सुख महसूस करेंगे, शांति महसूस करेंगे। अगर आप सपने में शेर देखते हैं तो आपको ताकत प्राप्त होगी। वो ताकत आप अपने चाहे किसी भी क्षेत्र में उसका प्रयोग कर सकते हैं, या कह सकते हैं आपको ऐसी पोजीशन प्राप्त होगी जो बहुत पावरफुल होगी। और जो आप आकृति देख रहे हैं इस पर वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो। अलग अलग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं और सपनों में हमें कई बार कईयों को अलग अलग तरीके के शेर दिखाई देते हैं। शेर बैठा हुआ दिखता है कई बार शेर आपको प्यार कर रहा है, लाड लड़ा रहा है, तो उसका अर्थ होता है सुख समृद्धि प्राप्त होना। ये दर्शन हो रहे हैं आपको मेहंदीपुर बालाजी के। अगर सपने में आपको मेहंदीपुर बालाजी दिखाई देते हैं तो आपका जल्द ही बुलावा आने वाला है और बाबा आपको बुला रहे हैं। और अगर कोई भी जीवन में आपको संकट है तो आपके संकट दूर होंगे। अगर सपने में आपको बाबा के 56 भोग दिखाई दे रहे हैं जो इस वीडियो में रखे हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और बाबा का प्रसाद ग्रहण करके आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो व्यक्ति कभी मेहंदीपुर बालाजी नहीं गया है और तो वो बहुत डरते हैं, पर ये बाबा का अगर आप ध्यान देंगे तो बाल रूप है। ये उनका बाल रूप है जो कष्टों को हरने में सबसे आगे माना जाता है। बालाजी महाराज की ये कृपा सभी को प्राप्त होती रहे। अगर आपको सपने में चांद दिखाई देता है, अर्धचंद्र दिखता है, तो आपकी तरक्की जरूर होगी, क्योंकि अर्धचंद्र धीरे धीरे बड़ा भी होता है। अगर पूर्णिमा का पूरा चांद प्राप्त होता है तो आपके जीवन में एकदम धन योग बनेगा, अचानक जिसको कहते हैं, और वो आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान करेगा। और अर्धचंद्र आपकी धीरे धीरे तरक्की को दर्शाएगा और जो आपके जीवन में आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको धीरे धीरे प्राप्त होगा। हर मनुष्य को चीज़ें प्राप्त करने का अलग अलग रूप होता है। किसी को बिना मांगे मिलते हैं, कोई मांगता है, कोई मेहनत करता है। ये सभी प्रभु की इच्छा और हमारे कर्मों पर डिपेंड होता है। इसलिए आपको अपना प्रयास करते रहना चाहिए और शिव जी की आप पूजा कर सकते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।